यूक्रेन के बीच में समस्या हो रही, युद्ध हो रही है, उसमें से हम भारतीय छात्र की बात करेंगे, भारतीय स्टूडेंट की बात करेंगे कि यूक्रेन में इतनी भारी मात्रा में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उसकी क्या वजह है और क्यों इतनी बड़ी मात्रा में भारत के छात्र वहां पे पढ़ाई करने गए हैं, इसकी जानकारी हम बात करेंगे। तो भारत की बात करें तो भारत में प्रत्येक साल जो है औसतन 40,000 स्टूडेंट विदेश में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये जो एरिया है ये रूस का क्षेत्र, ये यूक्रेन, फिलीपींस, चीन और बांग्लादेश, कई देशों में, चाहे चीन हो, बांग्लादेश हो, रूस हो, यूक्रेन हो, फिलीपींस हो, ये सब देशों में भारतीय छात्र अधिक मात्रा में पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसकी वजह की बात करें, वजह क्या है, तो वजह की बात करेंगे तो भारत में जैसे कि कठिन एग्जामिनेशन जो नीट एग्जामिनेशन है, यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्र को या भारतीय स्टूडेंट को नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जब वो नीट एग्जाम क्वालिफाई करेगा तभी वो एमबीबीएस के डिग्री के नामांकन लेगा भारत में। लेकिन यहाँ पर जो नीट का एग्जामिनेशन जो है वो काफी हार्ड है, जिसके चलते कई छात्र इसमें पास नहीं हो पाते हैं और सीधे यूक्रेन, रसिया, चाइना, बांग्लादेश, काजाकिस्तान, ये सब क्षेत्रों में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि क्यों इतनी भारी मात्रा में जा रहा है, भारत में क्यों नहीं ये सब स्टूडेंट रुक रहे हैं, विदेश क्यों चले जाते हैं। तो सबसे वजह यहाँ पर हम ये देखें कि जो नीट एग्जामिनेशन है उसकी जो हार्ड एग्जामिनेशन है, एमबीबीएस के लिए आपको एक क्वालिफाइड करना पड़ता है एग्जामिनेशन, तभी आप एमबीबीएस के पढ़ाई के नामांकन ले सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो खर्च है, स्पेंड की बात करें तो भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए औसतन जो खर्च होती है 1 करोड़ खर्च होती है। यानी कि किसी भी स्टूडेंट को भारत में एमबीबीएस की डिग्री लेना है तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, तब उसको एमबीबीएस की डिग्री हासिल होगी। जबकि यूक्रेन, फिलीपींस, रसिया, काजाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन जैसे देशों में भारतीय स्टूडेंट को एमबीबीएस डिग्री करने के लिए जो महज खर्च जो होती है वो 20 से 25 लाख। आप समझ सकते हैं कि कहां पर 1 करोड़ और कहां पर 20 से 25 लाख में एमबीबीएस की जो डिग्री है यहाँ पे मिल जा रही है। तो श्योर है कि ये जो क्षेत्र है फिलीपींस, यूक्रेन, रसिया, काजाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन में भारतीय छात्र को लुभाने के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र होती है। और यहाँ पर इस एरिया में, इस सब जो देशों में बिना नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किए हुए डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन प्राप्त कर लेता है, ताकि उसे एमबीबीएस करने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर आगे बात करें कि भारत में मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज भारत में औसतन जो मेडिकल कॉलेज है लगभग 586 भारत में मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से इसकी आधी लगभग 276 जो कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है वो आपका प्राइवेट क्षेत्र में है, यानी निजी क्षेत्रों में है इतनी भारी मात्रा में। और निजी क्षेत्रों की जो कॉलेजें हैं ये इसकी भारी फीस है, छोटी मोटी फीस नहीं है, पूरा भारी फीस है। और भारी फीस के चलते भारतीय जो छात्र है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते बहुत कम खर्च में काजाकिस्तान, यूक्रेन, रसिया, फिलीपींस, चाइना, बांग्लादेश में अपनी पढ़ाई करने के लिए चल देते हैं। और यहाँ से ये और बात देखें कि 1947 से लेकर 2014 तक भारत में जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे थे वो मेडिकल कॉलेज महज प्रत्येक साल में 6 ही मेडिकल खुल रहे थे। आपका प्रत्येक
साल में 6 मेडिकल कॉलेज खुले थे, लेकिन 2014 के बाद अभी तक 2022 तक जो डाटा है भारत में औसतन जो मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है वो आपका लगभग 29 मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। तो ये हालिया रिपोर्ट है, लेकिन भारत सरकार भी इस रिपोर्ट से अचंभा है कि इतनी भारी मात्रा में यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं, वो सरकार भी चिंतित है कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है कि 20,000 से अधिक स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, यानी 20,000 स्टूडेंट जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हैं यहाँ से आपका। आप यहाँ पर देखते हैं कि भारत में बात करें तो भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई को मजबूत करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। हाल ही में बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए उसकी जो सरकार है कुछ अच्छे कदम उठाने वाली है। तो भारत में कौन सा स्टेट से ज्यादा यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो ज्यादा बात जो फंसे हुए हैं यहाँ पे झारखंड के बच्चे फंसे हुए हैं, बिहार के बच्चे फंसे हुए हैं, यूपी के बच्चे फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे फंसे हुए हैं, बंगाल के बच्चे फंसे हुए हैं। लगभग ये जो एरिया है, और इसमें कहेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे फंसे हुए हैं। लगभग ये सब जो बच्चे हैं हिंदी प्रदेश से है और इस एरिया की जनसंख्या की लगभग बात करें तो 65 करोड़ जनसंख्या है, और 65 करोड़ जनसंख्या में से मेडिकल सीटें की बात करें, एमबीबीएस की बात करें, इस राज्य की एमबीबीएस सीटें की बात करें तो महज 30% ही एमबीबीएस की सीटें हैं, डॉक्टर की सीटें हैं। और जबकि साउथ इंडिया की बात करें, केरला की बात करें, कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये जो सीटें हैं, इस राज्य में की जो सीटें हैं वो लगभग 48% सीटें हैं एमबीबीएस की, यानी कि ज्यादा मात्रा में दक्षिण भारत के लोगों के पास ज्यादा मात्रा में एमबीबीएस की सीटें हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कम सीटें यहाँ पर हो रही है। आगे में इसका समाधान क्या हो कि भारतीय छात्र इतनी भारी मात्रा में विदेश पढ़ने नहीं जाए, इसके लिए सरकार की जो स्कीम है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, ये जो स्कीम है सरकार को एक जिला एक मेडिकल कॉलेज को पूरा लागू करना होगा, अच्छे तरीके से लागू करना होगा, ताकि भारतीय छात्र को हम यहाँ पे रोक सके। यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज रोकना, और इसके माध्यम से हम भारतीय छात्र को रोक सकते हैं और भारत में ही हम इसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो अच्छी शिक्षा के लिए ये सेंटर काम करना होगा। लेकिन भारत में कुछ ऐसे स्टेट हैं कि जहां पर एक भी आज मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो काफी बेहद दुख की बात है। जैसे कि भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्लस जो भी दक्षिण भारत में जितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं उस कॉलेज जो है ज्यादा के ज्यादा मात्रा में प्राइवेट लोगों के पास है, और प्राइवेट लोग भारी फीस की मात्रा से और उन्हें का सिंडिकेट चलाते हैं। और ये जो दक्षिण भारत से जितने सारे जो कॉलेज हैं वो भारत में बड़े बड़े व्यापारियों, नेताओं, अभिनेताओं का कॉलेज है, जिसमें गरीब बच्चे इसमें पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में इस क्षेत्रों में रसिया चले जाते हैं, यूक्रेन चले जाते हैं, यहाँ तक बांग्लादेश चले जाते हैं, फिलीपींस चले जाते हैं, और ये जो एरिया है चाइना चले जाते हैं। ये वजह है, ये जो मुद्दा है अभी मेडिकल का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। सरकार को इसे अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो विदेश कम पढ़ने जाए, भारत में ही रुके और भारत का ही ज्यादा विकास हो। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक अच्छी कदम उठानी चाहिए ताकि हमारे देश की समृद्धि विकास हो सके। यदि एक छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा।
आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।